बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर लीडर्स, आप एक दफ़ा चेक कर लें कि आपके स्टूडेंट्स ने मीटिंग ज्वाइन कर ली है एंड हम अपनी मीटिंग स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। आप सब ने मुझे बताना है इज इट विजिबल और नॉट। अल्लाह अकबर। काम कैसा जा रहा है आपको? है ना? आप सब सेल पे काम कर रहे हैं? जैसे कि सेल आ चुकी है ना कंपनी की तरफ से। माशाल्लाह, गुड। चले, माशाल्लाह, दैट्स गुड। ओके जी, आप लोग मुझे बता दें प्लीज मेरी स्क्रीन विजिबल है कि नहीं। फिर जी हम करते हैं सर स्टार्ट इंशाल्लाह। वेट, लेट मी चेक वन थिंग। ओके, ठीक है। जो हो रही है। थैंक यू सो मच। ऑलराइट। ओके जी, आई गेस माय स्क्रीन इज विजिबल। थैंक यू सो मच कि आप सबने मेरा इंतजार किया। आई एम सो सॉरी, मैं बस सेटिंग कर रही थी। तो बस अब हम जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। आप सबको ही इस चीज का जो है वो आइडिया होगा इंशाल्लाह कि इंशाल्लाह आप सबको इस चीज का आइडिया होगा। आइडिया नहीं होगा, आई गेस आप सभी जो है वो इस चीज को लेकर श्योर होंगे कि आज का टॉपिक क्या है, और वैसे भी वो स्क्रीन पे विजिबल है। देखिए मेरी जान, हम बात स्टार्ट करते हैं कि नेटवर्क बिल्ड करना हमारे काम में लाइक व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट। दिस इज बेसिकली इम्पोर्टेंट। ओरिफ्लेम में आप दो तरीकों से काम कर सकते हैं ना। एक आप काम कर सकते हैं लाइक आप जस्ट अपना बिजनेस रन करें, जस्ट सेलिंग करें। ठीक है, उसको सेल करके आप प्रॉफिट अर्न करें, डिफरेंट ऑफर्स अवेल करें। ठीक है, एज अ ब्रांड पार्टनर। एज अ मेंबर कोई बिजनेस नहीं होता। आपने अच्छा काम करके खुद को प्रूव करना होता है कि आपको अब आप ब्रांड पार्टनर बनने के लायक हो गए हो। तो फिर आप ब्रांड पार्टनर में जब शिफ्ट होते हो तो ब्रांड पार्टनर्स के लिए सिर्फ जो है वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी होती है, मेंबर्स के लिए नहीं होती। ठीक हो गया? ओके। और दूसरा है कि टीम बिल्डिंग। ठीक है, ना सिर्फ खुद चलना बल्कि अपने साथ जो आप स्किल्स लर्न कर रहे हो अपने साथ किसी और को भी सिखाना और मिलके काम करना। टीम वर्क में बहुत ज्यादा बरकत है, बहुत ज्यादा बरकत है। आई स्टार्टेड अलोन एंड अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अब बहुत बड़ी टीम है। और उस टीम में से मैंने कुछ सेलेक्टिव लोगों को सेलेक्ट किया है जो कि रिस्पॉन्सिबल है अपने काम को लेकर। उनके लिए ये ट्रेनिंग्स हैं। एंड माशाल्लाह आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल कि आप लोग अपने कमिटमेंट के पक्के हो, आप इस चीज की रिस्पेक्ट कर रहे हो कि आप लोगों को सेलेक्ट किया गया है और आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हो। ठीक है, एंड माशाल्लाह आई एम सो हैप्पी दैट आप सभी जो हैं वो अपना टास्क टाइमली सबमिट करवा रहे हो। केस अगर आपका आप लेट हो जाते हो तो आप
सबमिशन से पहले ही अपनी स्पॉन्सर को इन्फॉर्म कर देते हो कि मैम आई एम नॉट अवेलेबल, या फिर मेरा नेटवर्क इशू है तो मुझे इतना लेट हो जाएगा। तो मेरी जान, लाइक ये इससे शो होता है कि आप कितने कमिटेड हो अपने बिजनेस के साथ। तो हमारी आपसे और कोई डिमांड है नहीं, सिवाय इसके कि आपने बहुत अच्छा काम करना है। अब हम आते हैं टीम वर्क पे, नेटवर्क बिल्डिंग पे, या फिर हमने अपनी टीम को किस तरीके से जो है वो ग्रो करना है। अच्छा मेरी जान, मैं अगर टीम के हवाले से अगर आप लोगों को गाइड करूं, ठीक है, टीम वर्क में बहुत बरकत है, ठीक है, बहुत ज्यादा बरकत है। और इसमें बरकत की सबसे बड़ी रीजन जो मुझे समझ आती है वो ये है कि हम जब दूसरों को सिखाते हैं और हमारे टाइम की वजह से, हमारी टाइम की वजह से जब दूसरों को बेनिफिट होता है तो हमें दुआएं मिलती हैं। और जब दुआएं मिलती हैं तो अल्टीमेटली देखें, जब कोई इंसान आपके लिए, मैं कहती हूँ दुनिया में सबसे बड़ा तोहफा ही दुआएं हैं। कोई इंसान अगर आपको दुआ दे रहा है ना मेरी जान, तो आप समझें कि आप खुशकिस्मत तरीन इंसान है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह इस 4 साल की जर्नी में मेरी शुरू से ही नीयत यही थी कि अरीबा अब तुम्हें एक प्लेटफॉर्म मिल गया है ना, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है। अब तुमने अपने जैसे लोगों को ढूंढना है जिनको जरूरत है, जो ग्रो करना चाहती हैं, जिनके कुछ ड्रीम्स हैं, तो तुमने उनको साथ लेकर चलना है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी मेरी मैनेजर्स हैं, बहुत सी मेरी ग्रोइंग स्टूडेंट्स हैं जो सीख रही हैं, जो सीरियस होकर जो है वो इम्प्लीमेंट कर रही हैं, एंड माशाल्लाह ग्रो भी कर रही हैं। ठीक है, तो आज मैं कुछ चीजें बताऊंगी कि आप लोग किस तरीके से अपनी जो है वो ग्रोथ कर सकते हो। लेकिन मैं उससे पहले आपको टीम वर्क की इम्पोर्टेंस बताऊं। सबसे पहले मैंने आपकी नीयत आपको बता दी है, ठीक है। कुछ लोगों का मैं यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर करती चलूं कि जैसा क्या है ना कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि लोगों को ग्रैब किया जाता है, लोगों को पागल बनाया जाता है, बेवकूफ बनाया जाता है, फिर उनसे बहुत हाई हाई किस्म की इन्वेस्टमेंट्स की जाती हैं, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली ब्रांड पार्टनर्स प्रोफेशनली काम नहीं करते, लोगों के कमेंट सेक्शन में जा जा के घूमते हैं और वहां पे भीख मांगते हैं कि आप हमारे साथ ज्वाइन कर लें इफ यू वांट बिजनेस। दिस इज वेरी अनप्रोफेशनल बिहेवियर, ये कोई सही तरीका नहीं है काम करने का, ठीक है। आपके पास ऐसे स्किल्स होने चाहिए जो लोगों को दिखें, तो लोगों को लगे कि यार शायद मुझे ये कोई बेनिफिट दे सकती है, ये मुझे कोई फायदा दे सकती है, और उसके अकॉर्डिंगली वो आपको ज्वाइन करें, ठीक है। आपको तब तक कोई ज्वाइन नहीं करेगा जब तक आप अपने स्किल्स पे काम नहीं करेंगे, ठीक है। स्किल्स कहते हैं हुनर को, एक ऐसी चीज जिसमें आप प्रैक्टिस कर करके परफेक्ट हो या परफेक्ट ना भी हो, ऐसी हो कि वो चीज इम्प्रूव हो जाए। जब लोगों को दिखेगा कि यार ये तो इस चीज में इतना अच्छा कर रही है, इतनी इम्प्रूव्ड इसने अपने स्किल्स कर ली हैं, तो डेफिनेटली दे विल अप्रोच यू एंड वो आपसे सीखना चाहेंगे। आप लोगों में से अक्सर लोग कहते हैं ना कि मैम टीम नहीं बनती, हमारी टीम वर्क नहीं करती, दीज काइंड ऑफ थिंग्स। मेरा बेटा, टीम ने काम क्यों करना, कैसे करना, जब आप लोग काम नहीं करते हो, आप अभी अगर सही से समझा नहीं पाते हो, अगर आपके पास इनफ नॉलेज नहीं है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, खुद के स्किल्स पे काम करना और प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। आज जो मैं आपको चीजें बताऊंगी, आप खुद से वादा करिएगा कि ये जो आज टिप्स मैंने इस मीटिंग से सीखी हैं, आई विल इम्प्लीमेंट दीज ट्रिक्स और टिप्स फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स इंशाल्लाह। खुद से वादा करिएगा और आप फिर देखिएगा कैसे चेंज आता है। अच्छा जी, टीम वर्क का मैं आपको बात बताऊं कि सबसे पहले मैंने जो आपको बताया कि हमारी नीयत क्या होनी चाहिए, कि हमारी नीयत यही होनी है कि हमने ना लोगों को साथ लेकर चलना है, ठीक है। इस्लाम में टीम वर्क का असल मकसद ये है कि हम अच्छे कामों में एक दूसरे का साथ दें, ना कि गलत चीजों में, ठीक है। अभी जैसा कि आपको पता होगा कि बहुत से लोग ओरी फ्लेम में ना गलत तरीके से भी काम करते हैं, यकीन करें। कुछ लोग जो हैं वो दूसरे लोगों को सिर्फ यूज करती हैं। मुझे तो बड़ी हैरानगी होती है, ये चीजें बहुत कम होती हैं वैसे, लेकिन होती हैं कि डिफरेंट जगह क्या होता है कि लड़की, मतलब उनको बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी के साथ, एक तो बेवकूफ है वो लोग, गलती उनकी 80% उनकी गलती है कि वो बेवकूफ क्यों है। जबकि इतना ज्यादा हर चीज ऑनलाइन है, तो आप लोग क्यों किसी बंदे पे डिपेंड कर रहे हो, खुद क्यों नहीं रिसर्च कर रहे हो।
ठीक है। दूसरा ये कि फिर वो उस बंदे पे जो डिपेंड कर रहे हैं वो उसकी मासूमियत का फायदा उठा रहा है, उससे काम करवाई जा रहा है, करवाई जा रहा है, और उसको बेनिफिट्स नहीं दे रहा। फॉर एग्जांपल, मेरी अगर कोई ब्रांड पार्टनर है और मैंने उसको बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम नहीं सिखाया, और काम वो कर रही है, गिफ्ट मैं ले लूं, ज्यादती है ना, गलत काम है। तो कभी भी इस तरह की चीजों में हमने नहीं पड़ना, बल्कि हमने ये कोशिश करनी है कि हम अगले बंदे को इतना अच्छा काम सिखाएं, इतना अच्छा काम सिखाएं कि वो इंशाल्लाह अपने लिए कुछ अच्छा कर सके, अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा कर सके। ठीक है। अब मतलब उसका जो भी गोल है वो उसको कर सके। आपको पता है कि लाइक, फिर ये तो बात आ गई ना टीम की, कि टीम आप क्यों मतलब बनाओ, और इसकी क्या चीज जो है वो इंपॉर्टेंट है, टीम वर्क की, टीम वर्क में बरकत है, क्यों बरकत है। लेकिन स्ट्रोंग टीम जो है ना वो होना बहुत जरूरी है। आज की मीटिंग बेसिकली मेरी इस बारे में नहीं है, मीटिंग मेरी इस बारे में है कि आप लोगों ने स्ट्रोंग टीम बनानी कैसे है। लेकिन मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोग मेरी स्ट्रोंग टीम हो। ठीक है। एक स्ट्रोंग टीम वो होती है जो एक दीवार की तरह जुड़ी हुई होती है। ठीक है। उनमें बहुत ज्यादा यूनिटी होती है, और आपको पता है कि ये सक्सेस की बुनियाद है। मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि बेटे, मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि बेटे हम अब एक प्रोडक्ट पे काम करते हैं। ठीक है। और हम उस प्रोडक्ट को बहुत वायरल करेंगे इंशाल्लाह, और हमने उस पर बहुत काम करना है। और अगर हमारी पूरी टीम, अगर मेरे बॉस लेडी स्क्वाड में अगर 50 लड़कियां हैं, आप ये सोचें कि वो जो 50 लड़कियां हैं अगर वो मिलके काम करती हैं तो क्या ही मजे होंगे। उस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स अगर हम बताएं, सोशल मीडिया पे सही करके काम करें, तो वो वायरल होगी कि नहीं होगी। ठीक है। जब टीम यूनिटी के साथ काम करती है ना, तो वो बड़ा जबरदस्त जो है ना उसके रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है। ओके। अब हम आगे चलते हैं। मैं आप लोगों को आज कुछ टिप्स दूंगी कि आपने अपना नेटवर्क किस तरीके से इंक्रीज करना है। अच्छा, मुझे आप सब एक बात बताएं बेटा, कि मैम हाजरा ने एक ग्रुप बनाया है नेटवर्किंग का। तो उसमें वीक में 2 दफा ट्रेनिंग्स हुआ करेंगी नेटवर्किंग से रिलेटेड। आप क्या उसमें ऐड हैं? क्या आप उसमें ऐड हैं? जो नहीं ऐड, वो क्यों नहीं ऐड? मैंने तो यार टीम में शेयर किया था लिंक, आप क्यों नहीं ऐड थे? इसका मतलब है आप लोगों में भी कोई इररिस्पॉन्सिबल लोग ऐड हैं जो वीआर टीम के मैसेजेस को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। जो नहीं ऐड, मैं उनसे पूछ रही हूँ, आप लोग क्यों नहीं ऐड बेटा? आप लोग वीआर टीम के मैसेजेस नहीं देखते? बेटा, न्यू ज्वाइनर हैं या ओल्ड ज्वाइनर हैं? मेरा सवाल ये है कि वीआर टीम में एक अनाउंसमेंट की जाती है, और वो इतनी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, तो आप लोग क्यों नहीं इस पे गौर करते? ये तो इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है ना। और मैं आप लोगों से तो बिल्कुल भी ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखती, क्योंकि आप लोग तो मेरे ग्रोइंग लीडर्स होंगे इंशाल्लाह, आप लोग मेरे शाइनिंग स्टार्स होंगे। आप लोग अगर इस तरीके से अनप्रोफेशनल या फिर इररिस्पॉन्सिबल मुझे बिहेवियर दिखाएंगे, तो ये तो एक्सेप्टेबल तो नहीं है ना मेरा बेटा, ये अच्छी चीज नहीं है। ठीक है। वीआर टीम का जब मर्जी आपको टाइम मिले 24 आवर्स में, वो हर मैसेज देखा करें। हर मैसेज कोई ना कोई अनाउंसमेंट होती है, आपके काम के लिए होती है बेटा। ठीक है ना। वो आपके लिए जरूरी होता है। चलें, वो ग्रुप लाजमी ज्वाइन करें, बिकॉज उसमें ना वीकली बेसिस पे 2 ट्रेनिंग्स दी जाएंगी आपको, और आपको डिफरेंट लाइक अपना आपने नेटवर्क कैसे बढ़ाना है आपको बताया जाएगा, और डिफरेंट चीजें बताई जाएंगी। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा भाई जान, इस मीटिंग में हम ये समझेंगे कि हमने एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क किस तरीके से बिल्ड करना है। हमने कुछ स्मार्ट स्ट्रेटजीज फॉलो करनी है जो हमें हेल्प करे फास्ट ग्रो होने में। और फिर हमने अपने स्टूडेंट्स के अंदर डुप्लीकेशन मेथड किस तरीके से जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना है। ठीक हो गया मेरी जान? ओके।
फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि नेटवर्क को बिल्ड करना इज नॉट बेगिंग। अच्छा देखें, ओरीफ्लेम, मुझे इस चीज का दुख होता है, लिटरली मुझे इस चीज का बहुत ज्यादा दुख है। और मैं एक दफा जो कंट्री के डायरेक्टर हैं उनसे मैं एक दफा मीटिंग कर चुकी हूँ, एंड इंशाल्लाह इंशाल्लाह आई ट्राई कि मैं दोबारा सर के साथ मीटिंग रखूँ, अपने कुछ पॉइंट्स रखूँ। मुझे इस चीज का दुख होता है कि ओरीफ्लेम अपॉर्चुनिटी है ना बिजनेस की, वो सबके लिए अवेलेबल है, सबके लिए ओपन है, ठीक है। और सबके लिए जब वो ओपन है तो कुछ लोग इसका बहुत बुरे तरीके से जो है वो इसका इस्तेमाल करते हैं, और कुछ अच्छे तरीके से। हर कुछ जो अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं मुझे बहुत थोड़े ही दिखे हैं। लेकिन देखें, हमारा ब्रांड जबरदस्त है, हमारी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इतनी फिट है, हर चीज फिट है। लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया पे वो वर्थ या फिर वो वैल्यू नहीं बन पाई हमारे ब्रांड की। और उसके पीछे पीछे मुझे एक रीजन बन लगती है, ब्रांड पार्टनर्स। क्योंकि ओरीफ्लेम सबके लिए ओपन है, और वो जो ओरीफ्लेम के जो ब्रांड पार्टनर्स है वो इतना गंदा इमेज लोगों के सामने लेकर जाते हैं, इतना अनप्रोफेशनली काम करते हैं लोगों की, जाके वही मैं जो पहले बात कर चुकी हूँ, मिन्नतें करते हैं। आप सबको मैं ये चीज क्लियर करती चलूं, नेटवर्क बिल्डिंग किसी की मिन्नतें करना नहीं है कि आप जाके लोगों की मिन्नतें करें कि मेरे साथ ज्वाइन कर लो, फलाना कर लो, ढमकाना कर लो। आपने प्रोफेशनल वे में लोगों को ये मैसेज देना है, दैट इज, इट इज एन अपॉर्चुनिटी, ये आप लोगों के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। मिसाल के तौर पर मुझे, अगर आप मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स देखें, आप जाएं मेरे टिकटॉक पे, बॉस लेडीज वाले मेरे उस पे जाएं, पेज पे जाएं, वहां पे आपको कोई एक पोस्ट भी ऐसी नजर नहीं आएगी जहां पे, और मतलब मैंने कभी भी ना कि कहीं पे कमेंट किया है। जब से मैंने ज्वाइन किया है ना, शुरू में मैंने पहले ओरिफ्लेम को समझा है एंड देन प्रोफेशनली काम किया। मेरी कोशिश होती है कि मैं लोगों को दिखाऊं कि दिस इज आवर अपॉर्चुनिटी, एंड यहाँ पे हम प्रोफेशनली काम करके अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। यहाँ पे लोगों की मिन्नतें नहीं करनी, यहाँ पे लोगों को आपने ऐड नहीं करना, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, नो। हमने अपने साथ ऐसे लोगों को लेकर आना है, हजरत हदीजा की ये एक स्ट्रेटजी है कि अपने बिजनेस में ऐसे लोगों को ऐड करें जो एफिशिएंट हों, जो अच्छे हों, ठीक है, जो काबिल हों, ना कि ऐसे लोगों को जो कि फजूल हों, ठीक है। तो आप किसी की बेगिंग तब नहीं करेंगे, किसी से भीख तब नहीं मांगेंगे जब आपके पास स्किल्स होंगे, जब आप अपने सोशल मीडिया पे काम करेंगे, या फिर जब आपके बात करने का तरीका ऐसा होगा, आपके पास नॉलेज इतना ज्यादा होगा, तो आप लोगों की कभी भी मेहनत नहीं करेंगे, आप उनको बल्कि अपॉर्चुनिटी इस तरीके से इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि वो लोग वाकई ही समझेंगे कि यार वाकई ये बंदी कोई काम कर रही है और अच्छा काम कर रही है, ठीक है। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप लोगों की मदद करेंगे कि वो अर्न कर सकें, वो ग्रो कर सकें, वो और वो इंडिपेंडेंट हो सकें, ठीक है। यहाँ पे मेंबर एडिंग वाला वर्क नहीं है। यहाँ पे आप लोगों ने सिर्फ उन्हीं को इंट्रोड्यूस करवाना है या इनवाइट करना है हु आर रेडी टू लर्न स्किल्स, जो कि सीखना चाहती हैं, जो कि इम्प्लीमेंट करना चाहती हैं। जैसे मैंने 600 लोगों में से सिर्फ कुछ लोगों को सेलेक्ट किया है, आप लोगों को, ठीक है। जैसे आप लोग जो है वो स्किल्स पे काम करना चाहते हैं, ऐसा है कि नहीं? आप लोग अपने स्किल्स पे काम करना चाहते हैं ना? दैट्स वाई आई हैव सेलेक्टेड यू। तो सिमिलरली आप लोगों ने भी अपने साथ उन्हीं लोगों को ज्वाइन करवाना है जो स्किल्स लर्न करना चाहते हैं। अपना माइंड सेट इस चीज से, इस चीज के बारे में बिल्कुल क्लियर रखें कि जब आप सिलेक्शन करें अपने लिए, प्लीज एक सिलेक्शन क्राइटेरिया रखें कि ये सिलेक्शन क्राइटेरिया हर किसी को, तुम छोड़ो तुम छोड़ो तुम छोड़ो गाड़ी पे ये वाला काम नहीं करना, ठीक है ना। तो इस चीज से रिलेटेड आपने जो है ना ये काम करना है, ओके। ओके, अच्छा जी। अब सबसे पहले जो मसला आता है ना, हमेशा मैं इस बारे में बात करती हूँ। वैसे आप लोग जो हैं वो लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा नेटवर्किंग जो हमारा ग्रुप है उसको, वहां पे आपको डिफरेंट टिप्स दी जाएंगी। लेकिन जब भी आप काम स्टार्ट करते हो ना, बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो आपका नेटवर्क जो है तो होता है ना, वो सिर्फ फ्रेंड्स
फैमिली, क्लासमेट्स और वो जो व्हाट्सएप वाले कॉन्टेक्ट्स है ना, सिर्फ वही होते हैं। इसके अलावा आपको कोई सर्कल नहीं होता। ठीक है, आप मुझे यहाँ पे जितने भी लोग ज्वाइन है मुझे ये बताएं कि क्या आपका सर्कल सिर्फ इतना ही है या फिर ऑनलाइन सर्कल भी है आपका? फ्रेंड्स, फैमिली, क्लासमेट्स और व्हाट्सएप जो आपके कॉन्टेक्ट्स हैं। ओके, मैं आपके कमेंट्स रीड कर रही हूँ। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ना यहाँ पे सबसे पहले एक ये चीज क्लियर करती चलूं बेटे। ऑनलाइन बहुत कम है। ऑनलाइन कम ही होता है ना बेटा, शुरू में किसका ऑनलाइन होता है? आप लोगों को क्या लगता है कि अरीबा का ऑनलाइन था? मेरा ऑनलाइन था? बिल्कुल भी नहीं था। शुरू का जो पूरा साल था ना, पूरा साल, ठीक है, पूरा साल मेरा कोई सर्कल नहीं था। ऑफ ऑनलाइन बिल्कुल बहुत माइनर सा था। और ऑफलाइन सर्कल क्या ही होता है? ऑफलाइन सर्कल होता है सिर्फ आपके फ्रेंड्स होते हैं और आपकी फैमिली होती है, ठीक है, और क्लासमेट्स होते हैं जो आपके क्लास फेलोज होते हैं, यूनिवर्सिटी फेलोज होते हैं, और व्हाट्सएप पे जो कॉन्टेक्ट्स आपके साथ ऐड होते हैं, ठीक है। आपका बिजनेस यहाँ से स्टार्ट होता है बेटा। आपने यहाँ से बिजनेस स्टार्ट करना है। और मेरी एक बात याद रखिएगा, अगर आप लोग इनका ट्रस्ट नहीं जीत सकते ना तो बाहर को गोला मार दें। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से आप ग्रो करोगे। क्यों? क्योंकि जब आप इनसे बात करोगे दे विल रिजेक्ट यू। क्योंकि जब आप इनसे बात करोगे, क्योंकि वो आपको जानते हैं कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आपको क्या आता है, आपको स्किन का कितना पता है। बेसिकली आपको पता है कि ओरिफ्लेम ब्रांड डीवैल्यू क्यों हो जाता है? क्योंकि हम जैसे लोग इसको प्रमोट कर रहे होते हैं जिनको कख नहीं आता, जो जिनकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक है, सेकेंड ईयर है। मतलब मैं आपको स्किन स्पेशलिस्ट तो नहीं हूँ ना, डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। तो हम जैसे लोगों की वजह से ये ब्रांड डीवैल्यू हो गया लिटरली। और पता नहीं इस बेचारे की गलती है शायद ये कि उसने हम जैसों को अपॉर्चुनिटी दे दी है, और हम इस अपॉर्चुनिटी को उस तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाए। लेकिन मतलब मेरी कोशिश है इंशाल्लाह कि मैं एक अच्छा इमेज पेश करूं, क्योंकि ओरिफ्लेम ने मेरी लाइफ चेंज की है। मेरी लाइफ टोटली अल्हम्दुलिल्लाह ओरिफ्लेम से ही चेंज हुई है। मैं फुल क्रेडिट ओरिफ्लेम को देती हूँ। बेशक मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत हार्डवर्क की है। हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो इतना उनका, आप लोगों ने किस किस ने ओरिफ्लेम का वो जो सेशन था ट्रेनिंग का, जहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स की और फॉर्मुलेशन ईच एंड एवरीथिंग जो हमें नॉलेज दिया गया था, वो किस किस ने लिया है? आप लोगों ने लिए? तो वहां से आपको अपने ब्रांड की वर्थ पता चली है। हमारे ब्रांड का कोई कंपैरिजन नहीं है लोकल ब्रांड से। ये जो पाकिस्तानी लोकल ब्रांड्स है ना, इनसे कोई कंपैरिजन नहीं है हमारे ब्रांड का। ठीक है। तो बस अब ये ओरिफ्लेम बेचारे का नुकसान ही है। और बहुत नुकसान है, ये बहुत बड़ा नुकसान है उसका, कि उसने हम जैसों को अपॉर्चुनिटी दी है और हमने इसकी बहुत ज्यादा डी वैल्यू कर दिया। आपको पता है कि लोग क्यों नहीं ट्रस्ट करते? क्योंकि हम जैसे लोग काम कर रहे हैं। और ऊपर से बदबख्ती ये है कि स्किल्स पे काम नहीं करना। स्किल्स पे काम नहीं करना, अपने अंदर ग्रोथ नहीं लेकर आनी। अब मेरी जो प्रोफेशन है, मेरा जो लाइक सॉरी मेरी जो डिग्री है वो इकोनॉमिक्स में ही है, इकोनॉमिक्स में है, ठीक है, वो इकोनॉमी से रिलेटेड है। ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत लाइक बिजनेस का टच आता है वहां पे हम, क्योंकि इकोनॉमी भी इसी से रिलेटेड होती है ना। बट स्टिल स्किन केयर, हेयर केयर इज टोटली डिफरेंट फील्ड। तो लोग मुझ पे क्यों ट्रस्ट करते हैं? अभी शुरू में क्या होता है ना कि आप लोग एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं कि ऑफलाइन जो है वो लोग आपको सपोर्ट करें। बेटे वो क्यों सपोर्ट करें जबकि वो जानते हैं कि आप स्किन स्पेशलिस्ट या हेयर के मतलब आपको नॉलेज नहीं है। स्टिल अगर आपको ऑर्डर्स आ जाते हैं तो ये कोई इतनी बड़ी नेमत है। और हार्ड वर्क से आते हैं। शुरू में जो ऑर्डर्स आते हैं वो स्किल्स की वजह से नहीं आते। ये मेरी बात लिख लें अपने पास। शुरू में जो ऑर्डर्स आते हैं वो आपको स्किल्स की वजह से नहीं आते, वो आपके हार्डवर्क की वजह से आते हैं। कि मतलब कभी आप एक से रब्ता कर रहे हो, उसको बेनिफिट्स बता रहे हो, फिर दूसरे से रब्ता कर रहे हो, दूसरे को बेनिफिट्स बता रहे हो। और शुरू में प्लीज, शुरू में अपने अंदर से ना ये ईगो वाला कीड़ा खत्म करें और लोगों से बातचीत करें। लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी का जो भी वो सवाल पूछते हैं आंसर करें, और प्रोडक्ट से रिलेटेड भी आंसर करें। इसलिए आंसर करें
क्योंकि ये फैमिली, फ्रेंड्स, क्लासमेट्स और आपका जो व्हाट्सएप वाला सर्कल है, ये वो लोग हैं जो आपकी कामयाबी की वजह बनेंगे। लिख लें, मेरे अपने पास ही लिखें कहीं पे। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। मैंने जब ये काम स्टार्ट किया था, अपने लिए मैंने 2 प्रोडक्ट्स बाय की थी, मैंने बिफोर एंड आफ्टर बनाया, मैंने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना शुरू किया। बट मैंने ना काम अनप्रोफेशनली नहीं किया, ये मैं आप लोगों को बता दूं। काम प्रोफेशनली करना है, अपनी एडिटिंग, अपना लोगो, हर चीज उस तरीके से आपने जो है ना प्रोडक्ट्स को या बिजनेस को प्रमोट करना है, ठीक है। वहां पे सबको दिखता था कि अरीबा सैयद। अब शुरू शुरू में किसी को मेरे पे ट्रस्ट नहीं था, कोई मेरे से कोई बात नहीं पूछता था, कुछ भी नहीं, इग्नोर करते थे। मेरे व्हाट्सएप पे शायद 30 लोग थे, 30 से मैंने 50 किए, 50 से मैंने 80 किए, 80 से मैंने 100 किए। मैं सबके सब ऑफलाइन लोगों से बात करती थी। ये फ्रेंड्स, फैमिली, क्लासमेट्स और ये व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट्स वाले लोग हैं, ये मेरी कामयाबी की वजह बने। क्योंकि ये लोग मेरे से सवाल पूछते थे, रिजेक्ट करते थे, मजाक बनाते थे। जब मजाक बनाते थे ना, तो मुझे होता था कि यार, मुझे लिटरली, मुझे नहीं समझ आती आप लोगों को ये चीज क्यों नहीं फील होती। मुझे ये लिटरली फील होती थी कि यार मेरे काम में कमी है। मैं जब स्किन स्पेशलिस्ट नहीं हूं तो ये मुझे क्यों वैल्यू देंगे। अरीबा, यू हैव टू वर्क ऑन योर स्किल्स। तुम स्किल्स पे काम करोगे, ये अल्टीमेटली तुम्हारे पास आएंगे। लिटरली मुझे ये फील होता था। और आप यकीन करें, मैं 2-2 घंटे, 3-3 घंटे की उस वक्त में डॉक्टर्स, डर्मेटोलॉजिस्ट के सेशंस क्यों लेती थी, मैं उस टाइम पे आर्टिकल्स क्यों रीड करती थी। इसलिए कि मेरे से कोई ऐसा सवाल ना पूछे जिसका मैं आंसर ना दे पाऊं और मैं शर्मिंदा हो जाऊं। मुझे समझ नहीं आती, आप लोग इस चीज पे काम ही नहीं करते और आप लोग इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोलते हो कि मैम जी कस्टमर्स नहीं आते, कस्टमर रिजेक्ट कर देते हैं, कस्टमर प्राइस पूछते हैं और वो चले जाते हैं। हालांकि आपको कख नहीं पता, कख नहीं पता आप लोगों को। और मुझे इस चीज का इतना डर था मेरे दिल के अंदर कि यार ये ना हो मेरे से कोई ऐसा सवाल पूछ ले कि मुझे आता ना हो। ये कितनी शर्मिंदगी की बात होगी। मैं इस फील्ड में खुद को परफेक्ट करना चाहती थी कि मेरे से जो बंदा जो भी सवाल पूछे, मैं हर सवाल का आंसर कर पाऊं। और उस चक्कर में, आप यकीन करें, एट दैट टाइम मेरा थीसिस चल रहा था। उस टाइम पे मैं 3 होम ट्यूशंस देती थी और उसके साथ में ऑनलाइन जो मेरा एकेडमी थी, ठीक है, ऑनलाइन हमारे जो ऊपर वाले लोग थे उनकी थी, तो मैं वहां पे भी पढ़ाती थी, ठीक है। इन सारी चीजों के बाद जब मैं थक टूट जाती थी ना, तब मैं ओरिफ्लेम को टाइम देती थी शुरू में। और तब मैं 3-3 4-4 घंटे लगाती थी नॉलेज पे, सिर्फ नॉलेज पे। और सीखती थी स्किन का डीप, एक्नी डीप, पिगमेंटेशन डीप, बिजनेस डीप, नेटवर्किंग के मैं वीडियोस देखती थी। जितने भी जो बड़े बड़े नेटवर्क मार्केटर्स हैं, यूट्यूब पे उनके इतने ज्यादा सेशंस हैं, वो यूट्यूब पे सेशंस डालते हैं ताकि उनको उनके फिर पेड कोर्सेज बाय किए जाए। तो जो फ्री कोर्सेज होते थे, यकीन करें, ये जो आप लोगों का शुरू का टाइम है ना, 6-7-8 महीने, आप लोग वेस्ट कर देते हो। मैंने वो वेस्ट नहीं किए, मेरी कामयाबी का ये बहुत बड़ा राज है। मैंने वो सीखा और अपने फ्रेंड्स, फैमिली और ये जो मेरे व्हाट्सएप वाले लोग थे, इन सब से मैं बात करती थी, आए दिन स्टेटस लगाती थी। और मेरा स्टेटस लल्लू पंजू नहीं होता था। मेरा स्टेटस शुरू के कुछ दिन, सिर्फ मेरे हाल से कोई शुरू के कुछ दिन, कुछ 7-8 दिन मैंने सिर्फ ग्रुप वाले स्टेटस लगाए हैं। उसके बाद मेरे अपने स्टेटस होते थे, मेरी अपनी एडिटिंग होती थी, मेरी अपनी वीडियोस होती थी। लोग इसलिए इंटरेस्ट लेते थे कि यार ये तो दिन ब दिन ग्रो करती जा रही है, दिन ब दिन मतलब इंप्रूव होता जा रहा है इसका। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि मैं जब काम कर रही थी, तो अब एट दैट टाइम मेरी अंग्रेजी है अभी भी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उस टाइम तो बिल्कुल अच्छी नहीं थी, ठीक है। थोड़ी बहुत मेरी कम्युनिकेशन इंप्रूव हुई है आफ्टर जो मैं ऑनलाइन पढ़ाया करती थी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। तो उसके बाद और ओरिफ्लेम में आने के बाद भी, और मैं यूट्यूब पे सेशंस भी लिया करती थी, ट्रेनिंग्स भी लिया करती थी लैंग्वेज के ना, कम्युनिकेशन स्किल्स के, ठीक है। तो मैं क्या करती थी, शुरू शुरू में ना, मुझे याद है कि इंटीमेट वॉश पे ना मैंने वीडियो बनाई, ठीक है। उसका मैंने कैप्शन लिखा, कैप्शन मैंने लिखे गूगल से। उस वक्त एआई भी नहीं था, मैंने गूगल से वो लिखी थोड़े बेनिफिट्स, और फिर मैंने उसको इजी, थोड़ा सा इजी इंग्लिश में करके गूगल से कंफर्म करके कोई 20-30 दफा मैंने रिकॉर्डिंग की और रिकॉर्डिंग बंद की, रिकॉर्डिंग की, रिकॉर्डिंग बंद की। कैन यू बिलीव? और इतनी इतनी टेक्स के बाद वो मैंने फाइनल वीडियो बनाई। एंड मेरी एक कजन है, उसने मुझे पूछा कि अरीबा ये तुम बोल रही हो, क्योंकि मैंने उसमें इंग्लिश बोली हुई थी, इंग्लिश की लाइंस यूज की हुई थी।
तो आप काम ऐसे करें ना कि आपके अगले पिछलों को भी दिखे कि यार ये तो इम्प्रूव हो रही है, ये चेंज हो रही है। मैं अगेन वही बात करूंगी कि मेरी पर्सनालिटी टोटली चेंज हो गई है, मेरी पर्सनालिटी बहुत ग्रूम हो गई है। कैसे हुई है? अपने दोस्तों से, जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे, जितने मेरे क्लासमेट्स थे, जितनी मेरी यूनिवर्सिटी मेट्स थी, जितनी मेरी व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट लिस्ट थी, उन सब से बात करके, ठीक है, मुझे मुझे मतलब अभी ये बात मुझे, अब मैं आप लोगों को बोलती हूँ ना, उस टाइम पे मुझे दुख भी होता था जब कोई मेरा मजाक बनाता था, लेकिन दिल के अंदर मैं कहती थी करके दिखाऊंगी, इनको तो मैं करके दिखाऊंगी। मुझे कहीं ना कहीं खुद पे बहुत यकीन था, ठीक है, इंतहाई ज्यादा यकीन था मुझे खुद पे। एंड अल्हम्दुलिल्लाह उस यकीन का आप देख लें कि अल्लाह ताला ने मुझे क्या सलाह दी है। ठीक है मेरी क्यूटीज, प्लीज यूज योर सर्कल, अपने सर्कल को यूज करें। अगर आप लोगों में से यहाँ पे किसी ने लिखा हुआ था कि मेरा सर्कल है ही नहीं, भाई कैसे सर्कल नहीं है? आपकी अम्मी अबू नहीं है, आपकी कजन्स नहीं है, भले ही जैसी मर्जी कजन्स हैं, उनके साथ बात करें ताकि वो आपको ताना मारें, ताकि आपको पता चले कि आप लोग अपने काम में कितने खराब हैं, ताकि आप लोगों को पता चले कि आपको ऑर्डर्स क्यों नहीं मिल रहे। अपनी फ्रेंड से बात करें ताकि वो आपको, या आपकी कुछ फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करेंगी, आपकी कुछ कजन्स आपको सपोर्ट करेंगी, कुछ ताने मार देंगी, ठीक है, कुछ, मतलब देखें, अब मेरी एक दोस्त है, ठीक है, वो अच्छी दोस्त है मेरी, मतलब बुरी नहीं है, बट उसने उस टाइम पे ये बोला कि पहले अपने बालों पे तो लगा लो, तुम्हारे अपने बाल इतने वीक हैं, तुम पहले अपने बालों पे तो लगा लो, तुम्हारे बालों पे फर्क दिखा तो हम भी ले लेंगे। ये बात थी उसकी। अब मुझे ये बहुत फील हुई, लेकिन देखें अपनी जगह तो वो ठीक थी, अपनी जगह तो वो ठीक थी ना कि बहन, तुम्हारा दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है स्किन से, और वो डर्मेटोलॉजिस्ट, और बड़े अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाती थी मेरी वो दोस्त, ठीक है, उसे पता था कि मैंने, उसने जो डिग्री हासिल की हुई है, मैंने भी वही डिग्री हासिल की हुई है, तो इसमें स्किन केयर हेयर केयर कहाँ से आ गई है? तुम प्रमोट करोगे और हम ले लेंगे, ये होता है लोगों का। तो मेरा बेटा प्रूव योरसेल्फ। अब वो फ्रेंड जिसने ये बोला था, अब वो मुझे फ्रेंड कहती है कि तुम तो बहुत बिजी हो यार, तुम तो बहुत बिजी हो, तुम्हारा तो मतलब बहुत ज्यादा बिजी स्केड्यूल होता है, तुम तो आंसर ही नहीं करती हो। आप देखें कि आपकी जो कामयाबी है वो कैसे लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स चेंज होते हैं। शुरू में लोग बोलते थे यार पहले तुम तो कर लो, तुम तो कर लो पहले, हम तब ज्वाइन करेंगे जब कुछ देख लेंगे, तुम्हें अगर कुछ मिला, तुम्हें फायदा हुआ तो हम भी ज्वाइन कर लेंगे। मैंने किसी बंदी, किसी कजन, किसी दोस्त को नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे समझ आ गई थी, जब मैंने फर्स्ट टाइम गिफ्ट अवेल किया, मुझे समझ आ गई थी कि यार ये अब यहाँ से मैं कमाऊंगी। तो मैंने सबको बोला, मैंने कहा जब मैं मतलब मेरा स्टार्ट हो गया, तुम लोग भी शुरू करो। लेकिन उनको लगता था कि शायद मैं अपने बेनिफिट के लिए कर रही हूँ, लेकिन अल्लाह ताला तो नहीं है जानता है, ठीक है। और अब वही लोग बोलते हैं यार माशाल्लाह जबरदस्त, कितना फिट जा रहा है यार तुम्हारा, काश हम भी कर लेते, पर यार नहीं, मुझसे नहीं इतनी मेहनत होती। तुम्हारे तो ऑनलाइन लोग है ना भाई, ऑनलाइन लोग कहाँ से हैं? जब मैंने स्टार्ट किया था तुम लोग भूल गए, तुम लोगों ने मुझे क्या क्या बोला था? जब मैंने स्टार्ट किया था सिर्फ तुम लोग थे। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है? अपने ऑफलाइन सर्कल को यूज करें टू गेट नॉलेज, टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, रिजेक्शन हैंडल करने के स्किल्स आपको आ जाएंगे इन सब लोगों से बात करके। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड टास्क भी दूंगी। यहाँ तक सबको क्लियर है? बिल्कुल भी मत घबराएं, बिल्कुल भी मत डरें। जब मैंने ये आपके लेवल पे जब मैं थी ना, तो मैं इन चीजों से नहीं डरी, ठीक है। मैं ये चीजें फेस कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे ये चीजें किसी ने नहीं बताई थी कि अरीबा करती रहो, करती रहो, करती रहो। है मैं उस वक्त हर्ट हो जाती थी, मेरा दिल छोटा हो जाता था, मैं परेशान हो जाती थी। लेकिन आप लोगों को मैं बकअप करने के लिए हूं कि बेटे, ये लोग आएंगे आपके पास दोबारा अच्छा कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, इन लोगों से आपके स्किल्स बढ़ेंगे। मुझे तो नहीं किसी ने बताया था कि मैं इनसे बात करके अपने स्किल्स इंक्रीज कर लूंगी, ऐसा है कि नहीं? मुझे तो नहीं पता था कि वो ऐसे ऐसे मेरे सामने सवाल लेकर आएंगे, टॉन्टिंग क्वेश्चंस लेकर आएंगे, ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि मेरा दिल दुखेगा और मैं फिर उस पर सर्च करूंगी। मुझे तो नहीं पता था, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि कोई टॉन्ट करता है डोंट माइंड, कोई मजाक बनाता है डोंट माइंड, वर्क ऑन योर स्किल्स, दैट्स इट। कीप गोइंग, प्रैक्टिस करते रहें, करते रहें, करते रहें। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इस सर्कल का फायदा उठाओगे, इस सर्कल का अगर विन कर लिया आपने ट्रस्ट, यू विल बी वेरी सक्सेसफुल।
मेरे ये वर्ड्स लिख लो। जो बंदे अपने ऑफलाइन सर्कल को 4-5 महीनों के लिए अच्छे से यूज करेगा, यूज करने का मुराद कि मतलब इनसे इनसे अपना सर्कल बढ़ाएगा, ठीक है, वो बड़ा कामयाब होगा। इनसे सर्कल कैसे बढ़ता है? जैसे मैं अपनी दोस्तों से बोलती थी कि यार तुम लोग मेरे स्टेटस लगा दो, या मैं अपने दोस्तों को कहती थी कि यार मेरे पास ना ये वाला प्रोडक्ट है, तो इसका ना ये बेनिफिट्स हैं, तो अगर तुम्हारे काम की ये चीज हुई तो मुझे बताना। ठीक है, थोड़ी सी तो सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होती थी, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। लेकिन मैं कहती हूँ, मुझे क्या लगता उस टाइम जब मुझे एस का, स्किन का एस भी नहीं पता था, बिजनेस का बी भी नहीं पता था, तो मुझे क्या लगे सेल्फ रिस्पेक्ट से यार? मुझे क्या लगे उस टाइम? मतलब देखे ना, एक इंसान जब यूनिवर्सिटी आता है, वो तो कुछ सीखा हुआ नहीं है ना, वो कुछ सीखा हुआ नहीं है, ठीक है। और उसको किस चीज की ईगो है? उस डिग्री को लेकर जो उसने अभी तक हासिल ही नहीं की। सिमिलरली मैं अपने अंदर अकड़ क्यों लेकर आऊं, जबकि मुझे काम ही नहीं आता? तो मेरा बेटा, डू एवरीथिंग टू इम्प्रूव योर स्किल्स। प्लीज यूज योर ऑफलाइन सर्कल, फ्रेंड्स, फैमिली, क्लासमेट्स एंड व्हाट्सएप। व्हाट्सएप से इंक्रीज करें, व्हाट्सएप से इंक्रीज करें, और आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा कि किस तरीके से आप देखें बेटा। आप लोग, मुझे ये समझ नहीं आती कि जब वो कुछ पॉइंट आपके आगे रखते हैं, अगर आपको जवाब देना नहीं आता तो चैट जीपीटी से हेल्प लिया करें। चैट जीपीटी को भी नहीं आपकी हेल्प करता, अपनी स्पॉन्सर के पास आ जाया करें कि मैम, ये रोने ना आया करें। अभी जैसे यहाँ पे किसी ने कमेंट लिखा हुआ है कि मैम हमारे सर्कल वाले कहते हैं कि ऑर्डर गलत आ जाएगा। क्यों कहते हैं यार? ये इसलिए कहते हैं क्योंकि शायद उनको आप पे ट्रस्ट है, लेकिन आप लोगों ने ये शो किया हुआ है कि ये कोई और बिजनेस है। मैंने तो नहीं ये शो किया था, मुझे तो नहीं ये कहता था कोई कि कुछ और आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं गारंटी लेती थी, मैं कहती थी मेरी गारंटी है, कुछ चेंज आया तो मैं पैसे दूंगी, आई एम द रिस्पॉन्सिबल। और मैंने तो शुरू में काम ही ऐसे किया है कि मेरी जो यूनिवर्सिटी मेट्स थी उनको लगता था ओरिफ्लेम मेरा ब्रांड है। देखें जरा, आप ऐसे प्रमोट करोगे बिजनेस को कि पता नहीं मैं ऑनलाइन काम कर रही हूँ, तो कौन ट्रस्ट करेगा बेटे? प्लीज ये इस तरह की बातें ना किया करें, ठीक है। और रोने धोने वाले, मुझे रोना धोना नहीं पसंद। हाँ, अब आते हैं इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक पे। ठीक है, इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने इस तरीके से अच्छा काम करना है, इतना अच्छा कंटेंट, एजुकेशनल कंटेंट डालना है कि डेली आपके पास 10 to 20 कॉन्वर्जेशंस आए प्रोडक्ट्स, प्राइस की और बिजनेस की। एजुकेशनल कंटेंट। अब देखें, प्लीज डिपेंड मत करें कि अरीबा ही सिखाए आपको, खुद भी तो सर्च करें कैसा कंटेंट डालूं, क्या नीच रखूं यार, किस लिए एआई? मैं कहती हूँ कि हमारे टाइम पे कुछ चीजें नहीं थी और फिर भी हमने काम किया है। और आप लोग जो है मेरा बेटा, एआई आ गया है, दुनिया का हर सवाल आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग आपको वो जवाब देता है। इसके बावजूद अगर आप ये वाली चीजें कर रहे हो ना, ठीक है, तो ये तो बड़ी मतलब अजीब बातें हैं। सैयदा जी, मुझे आपका कमेंट समझ नहीं आया, ठीक है। सोशल मीडिया पे आपने ऐसा कंटेंट डालना है, वैसे कंटेंट से रिलेटेड भी इंशाल्लाह मेरा सेशन होगा, उस चीज पे जो है वो आप लोग अलर्ट रहिएगा, ठीक है। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कि लोगों को आपने अप्रोच कैसे करना है प्रोफेशनली। कभी भी डायरेक्टली किसी को, कांटेक्ट वाले को ये नहीं बोलना कि प्लीज मेरा स्टेटस लगा दो, मेरा स्टेटस लगा दो, ये मेरा बिजनेस का स्टेटस है, प्लीज मेरी प्रोडक्ट का स्टेटस लगा दो। नो, आपने लोगों के साथ कनेक्शन बनाने हैं, ठीक है। मुझे याद है कि मैंने अपने दोस्त को बोला था, फरी को बोला था, सेबू को बोला था कि यार ये तुम ना स्टेटस पे लगाओ तो वहां से लोग आएंगे मेरे पास। जब वो मेरे पास आए थे ना, तो मैंने डायरेक्ट बिजनेस की बात नहीं की थी। क्या नाम है आपका, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या इंटरेस्ट है आपके, इंटरेस्ट किस चीज में है आपको, फिर बड़े प्यार से बात करना। मैं कोई उस तरीके से बात नहीं करती थी, बहुत प्यार से, क्योंकि उस वक्त मुझे नीड थी, ठीक है। बहुत ज्यादा, मतलब नीड इन द सेंस कि मैं सीख रही थी ना, तो मुझे सीखने के लिए भी लोग चाहिए थे। उनसे बात मतलब करना, सारा कुछ। मुझे याद है एक रायमा नाम की लड़की थी, तो मेरी उससे बड़ी अच्छी बात हुई, इतना मैंने उसको टाइम दिया, खैर वो मतलब उसने ज्यादा काम नहीं किया था, बट मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हुए। मैंने उसे इतनी गप्पे लगाई, इतनी बातें की, एक दूसरे के गोल्स के बारे में बातचीत की, वो मुझे मैसेज किया करती होती थी।
कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हुए ना, नॉलेज भी इंक्रीज हुआ, क्योंकि वो बहुत से सवाल भी पूछती हैं। आप लोगों ने ना उनके गोल्स के बारे में पूछना है, फिर मतलब मिसाल के तौर पर क्या करती हैं आप कहाँ पे होती हैं, कोई काम करती हैं? नहीं, कोई काम नहीं करती। तो वो अल्टीमेटली आपसे पूछेगी आप क्या करती हैं, ठीक है? तो फिर आपने उसको अपनी बिज़नेस के, मैं इस लाइक ब्रांड के साथ काम करती हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, मैंने अक्सर आप लोगों में से जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, जो बाहर जाती हैं कहीं पे, उनको मैं हमेशा ये बोलती हूँ, मेरी एक स्टूडेंट है वो जाती है जॉब पे, तो मैंने उनको ये बोला था कि हाईएस्ट में जब हम आते हैं ना, तो वहाँ पे जो औरतें होती हैं ना, वो बहुत बातूनी होती हैं ना, तो उन उनसे इस तरह से बात करके ना हम लोग, कि क्या करती हो, किधर, ये वो फलाना ढमकाना, उनके साथ अपना व्हाट्सअप एक्सचेंज कर लें, ठीक है? और फिर जब वो आप और अच्छे अच्छे स्टेटस लगाएं, अट्रैक्टिव स्टेटस लगाएं, ठीक है? आप लोगों ने कभी भी एकदम ये नहीं करना कि वो मेंबर जाए बन जाए, एकदम ये नहीं करना कि आप सेल करना शुरू कर दें, नो। सबसे पहले आपने उसका ट्रस्ट विन करना है, अच्छी बातें करके, अखलाक से बातें करके, ठीक है? क्या आप लोगों को इन पॉइंट से क्या समझ आया है? ये समझना है कि सबसे पहले आपने कनेक्शन बनाना है, आपने अच्छे से बात करके उसका दिल जीतना है। टीम में आए ना आए, कस्टमर बने ना बने, ये बाद की बात है। और शुरू में ये चीज अभी अगर आपका बहुत बड़ा सर्कल नहीं है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है? अब डेली प्लान में ऐड करें अपने स्किल्स इंप्रूव करने के लिए, अपना नेटवर्क इंक्रीज करने के लिए, कि मैंने क्या करना है। मैंने जो मेरी दोस्तें हैं, ये जो मेरी क्लासमेट्स हैं, ठीक है, उनसे पहले बातचीत करनी है, ठीक है, और उनको बताना है क्या कर रही हो आजकल। यार मैं कर रही हूँ, अच्छा तुम क्या कर रही हो? यार मैं ऐसे बिजनेस कर रही हूँ, और मुझे ना फिलहाल टास्क मिला हुआ है। टास्क ये है कि मैंने ना अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट इंक्रीज करनी है। तो कॉन्टेक्ट लिस्ट में डेफिनेटली तभी इंक्रीज कर सकती हूँ जब लोग मेरे पास आएंगे। तो तुम मेरी हेल्प कर सकती हो, ठीक है? अब वो आपको कॉन्टेक्ट नहीं देगी, ठीक है? आपने बस उसको बोलना है कि अब मेरा ये स्टेटस लगा दो, ठीक है? और वो आपका स्टेटस लगाएगी, और उससे जरूर लोग आपके पास आएंगे, ठीक है, अगर वो आपका व्हाट्सअप नंबर मेंशन कर देती है, ठीक है? इसके अलावा जो लड़कियां आपके पास आती हैं काम के लिए पूछने के लिए, अगर या फिर वो क्लाइंट्स आपसे प्राइस पूछने के लिए आते हैं, ये मैं दोनों लिहाज से आपको बता रही हूँ, क्लाइंट्स का भी साथ साथ, क्योंकि क्लाइंट्स के साथ भी फॉलो अप करना बहुत जरूरी है, ठीक है? और जो आपका नेटवर्क है, अच्छा मैं एक आपको एक बात बताऊं कि बहुत से लोग आते हैं लेकिन नहीं करते काम, पता है क्यों नहीं करते? क्योंकि बिजनेस करना बहुत मुश्किल चीज है, कंसिस्टेंट रहना खुद से बहुत मुश्किल चीज है, पंचुअल खुद से रहना बहुत मुश्किल चीज है, इंसान नहीं रह सकता। उनको मोटिवेशन की जरूरत होती है। खैर मुझे तो ये चीज समझ नहीं आती कि एक ऐसा इंसान जिसको पैसे की जरूरत है, उसको और मोटिवेशन क्या चाहिए? बट शायद उसका ट्रस्ट आप पे उस तरह से नहीं होता, और ब्रांड पे नहीं होता, लेकिन वो आप बिल्ड कर सकते हो उसके साथ बात करके। गोल ये रखें कि मैंने एक दिन में ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करनी है, अबाउट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, अबाउट प्रोडक्ट, ठीक है? और एक आध चले वो सोशल मीडिया पे तो आप तो करते ही करते हैं, लेकिन स्टोरी एक आध आपकी ऐसी होनी चाहिए। क्या मेरी आवाज सबके आगे कट हो रही है? प्लीज कंफर्म करिएगा। गर्ल्स मेरी, ओके थैंक यू सो मच, मेरी आवाज नहीं कट रही? जिसको मेरी आवाज कटी हुई आ रही है प्लीज चेंज योर लोकेशन। अच्छा बेटे, मैं आपको ये बता रही थी कि एक स्टोरी ऐसी जरूर लगाया करें जो बहुत मोटिवेशनल हो और आपकी हो। मिसाल के तौर पर जैसे मैं शुरू में मेरे पास कोई वो तो नहीं था ना, मैनेजर सेमिनार का कोई कंटेंट वगैरह तो नहीं था। मैं ऐसे डू टू डू लिस्ट बनाती थी, उसकी वो कर लेती थी। मैं अपने वो छोटे से टेबल, प्लास्टिक वाले टेबल जिस पे मैंने सेटअप बनाया था, उसके आगे खड़े होकर ना एक ऐसे वीडियो बना लेती थी, लोगों को बस ये लगे कि मैं काम कर रही हूँ। उस वक्त इतना काम भी नहीं था, बस लोगों को दिखाती थी कि मैं काम कर रही हूँ, ठीक है? और कंसिस्टेंट रहें इन चीजों के साथ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप जो है वो ग्रो करें। अब एक और चीज, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपकी टीम में, अगर आप अच्छे बच्चे हैं, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, तो आपकी टीम में एक या दो अच्छे बच्चे ना हों। आप लोगों ने जो अच्छे काम खुद करने हैं, जो मेरे से सीख रहे हो ना, आगे सेम उनको सिखाएं, सेम उनको सिखाएं। और ये एक ऐसा तरीका है जिससे आपके स्किल्स बहुत ज्यादा इंप्रूव होते हैं। सीखने से इतने इंप्रूव नहीं होते जितने सिखाने से इंप्रूव होते हैं। मेरा बेटा लाइट जाने वाली है, मेरी भी जाने वाली है, मैं भी बस मीटिंग एंड करने वाली हूँ, ठीक है? सिंपल तरीके से सिखाएं अपने एक्सपीरियंस से, ठीक है? सिंपल तरीके से सिखाएं अपना। और
प्रॉपर लाइक ट्रेनिंग्स, ठीक है, ट्रेनिंग्स दें। अगर आपके दो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ पर्सनल कॉल सेशन रख के प्रॉपर लिखें अपने पास आपने उनको क्या सिखाना है, आपने उनको किस चीज के बारे में गाइड करना है, ठीक है। और अगर आपकी टीम आगे डबल ऐसे करती है ना तो इंशाल्लाह ग्रोथ होगी। जो नेटवर्किंग है ना, नेटवर्किंग वाला ग्रुप, वहां पे भी इंशाल्लाह आपको यही सिखाया जाएगा, ठीक है मेरे बेटा। जो सीखे आगे सिखाएं, जो सीखे फौरन सिखाएं, जो सीखे फौरन सिखाएं, बट इन द फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग्स, ठीक है। और प्रॉपर स्क्रिप्ट्स लिखकर प्रॉपर ट्रेनिंग्स दें, प्रोफेशनल वे में, पर्सनल प्रोफेशनल वे में, ठीक है। हाँ जी, ये वाली मिस्टेक्स आपने नहीं करनी, ठीक है। पहले वाले दो काम तो आप नहीं करते, आई नो, क्योंकि वो मैं इनको ऊपर डिस्कस कर चुकी हूँ। लेकिन आपने ना बहुत ही अवेलेबल नहीं हो जाना उन लोगों के लिए जो वेले हैं। पहले उनका माइंडसेट चेक करना है, ठीक है। उनका माइंडसेट देखना है कि लाइक वो क्या सोचते हैं बिजनेस के बारे में। मैं इवन तो मैं तो नहीं सीरियस लेती किसी को शुरू में भी। मुझे अगर कोई बहुत क्वेश्चंस पूछे ना बिजनेस से रिलेटेड तो मैं फिर उनको गाइड वगैरह कर देती हूँ, ठीक है। लेकिन अपने कामों के बाद मेरी जो प्रायोरिटीज होती है ना, जो मेरी ऑलरेडी सेटिंग होती है, पहले मैं वो करती हूँ, बाद में उनको जो है वो, बस मैं ये कहती हूँ कि नखरे नहीं उठाने उन लोगों के जो बिल्कुल वेले से हैं, जो इंपॉर्टेंस नहीं देते। हाँ, जो बच्चे अच्छे हैं उनको आपने सही देना। और प्लीज, अगर आप ये एक आदत, ये वाली एक आदत, इन कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंट होना, अगर ये आप आदत छोड़ देंगे ना तो आप इतनी जल्दी ग्रो करेंगे इंशाल्लाह, आप देखिएगा, ठीक है मेरा बेटा। कभी भी जो नेटवर्क स्ट्रोंग होता है वो लक से नहीं चलता। मुझे 4 साल हो गए हैं इस फील्ड में, इतने लोग आए, इतने छोड़ के चले गए, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा अर्न कर रही हूँ कि कोई सोच भी नहीं सकता, ठीक है। ये सारा सिर्फ कंसिस्टेंसी की वजह से, और जो मैं डेली काम करती हूँ, जो डेली टास्क में परफॉर्म करती हूँ, उसकी वजह से। अभी जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि डेली जो वीआरटी में टास्क दिया जाता है, आपको पता है कि आपने वो भी करना है, ठीक है। तो प्लीज बी कंसिस्टेंट एंड डेली टास्क करें। और मुझे आप सब लोगों से एक कंफर्मेशन चाहिए। मुझे एक चीज का आप लोगों से पूछना है कि मैंने जो अनाउंस किया था डेली, सॉरी, जो मैंने अनाउंस किए थे कि ये वाले इन लोगों को सेलिब्रेट किया जाएगा, तो उस उनमें से आप लोगों ने कुछ डिसाइड किया है कि आप लोग किस चीज में पार्टिसिपेट करेंगे? आई मीन किस तरीके से आप अच्छा काम करेंगे? क्या आप लोगों का भी नाम आएगा? अप्रैल टाइटल्स जो इंशाल्लाह सेलिब्रेट होंगे, तो क्या वो आपने डिसाइड किया है? चले मुझे बताएं आप कौन कौन से जरा करेंगे। कौन कौन से आपने टास्क करने हैं? एक कैरियर स्किल इम्प्रूवमेंट अवार्ड लेना है मैंने, सोशल मीडिया का अवार्ड लेना है मैंने, कंसिस्टेंसी एंड राइजिंग स्टार का लेना है, 3% टाइटल का लेना है, कंसिस्टेंसी का लेना है, बीपी कंप्लीशन अवार्ड लेना है, टास्क कंप्लीशन लेना है, नॉलेज एंड सोशल मीडिया वाला लेना है। तो मेरी मेरी जान, ये इतना इजी तो नहीं है, ये कंपटीशन इतना आसान नहीं है। व्हाट डू यू थिंक? ये इतना आसान होगा? इसके लिए आप क्या कर रहे हो? लाइक आप स्ट्रगल कर रहे हो, इसके लिए मेहनत कर रहे हो? चलें, माशाल्लाह, दैट्स रियली गुड। ओके जी, आई एम होपिंग कि आज की मीटिंग आप लोग के लिए बेनिफिशियल रही होगी। प्लीज मोटिवेट रहा करें और जो चीजें सीखते हैं उसको जो है वो उस पर इम्प्लीमेंट किया करें, ठीक है। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करेगा इंशाल्लाह। अब इस मीटिंग का जो टास्क है वो मैं अभी शेयर कर देती हूँ बॉस लेडी स्क्वाड में। आप लोगों ने कल उसको टाइमली सबमिट करवा देना है, ठीक है। और इसको आगे कॉन्टिन्यूसली जो है वो आपने इम्प्लीमेंट करते रहना है। आज का जो मीटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट था दैट वाज कि आप लोगों ने अपने ऑफलाइन सर्कल को इतना ज्यादा अच्छे से यूज करना है कि वहां से आपके स्किल्स इंप्रूव होंगे। वहां से आप लोगों ने अपना सर्कल भी इंक्रीज करना है और 3-4 महीने, 5 महीने आप लोगों ने बहुत अच्छा काम करना है। जारीन बेटा, वहां पे आपको ऐड होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप मेरे डायरेक्ट मेरे साथ हैं। तो जो बॉस लेडी स्क्वाड में हो रहा है वो मेरे डायरेक्ट स्टूडेंट्स को ऑलरेडी मिल रहा है, ठीक है। चलें जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज एवरीवन, आप सब अपना ख्याल रखिएगा।
इंशाल्लाह मिलते हैं एक दिन बाद नेक्स्ट मीटिंग में।